नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 42 वर्ष के आसपास की उनकी उम्र है। अगस्त 1981 का जन्म है। हाथ में कौन सी रेखाएं, कौन से बिंदु किन चीजों को दिखाते हैं, उन चीजों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा सामान्य चौड़ाई का हाथ है। व्यवसाय अगर कहें तो शुरुआती दौर में नौकरी अगर कहें तो शुरुआती दौर में, और व्यवसाय अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, उतार चढ़ाव के साथ में। एक बात, अब ये उतार चढ़ाव कब रहेगा, अब इन सब चीज़ों पे बात करते हैं एक एक करके। अंगूठा अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग मानसिक रूप से कहीं ना कहीं, दिमागी रूप से अगर कहा जाए तो बहुत तेज होते हैं, दिमाग तेज होता है। लेकिन कहीं ये हिस्सा आपका अगर कहा जाए गद्देदार नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए फ्लैट, ये हिस्सा फ्लैट है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को कभी भी कोई निर्णय लें तो बहुत देख दाख के लें, बहुत सोच समझ के लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि निर्णय खराब, ये जरूर मैं कहूँगा कि समय समय पे निर्णयों के कारण समस्याएं, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। अंगूठे का ये हिस्सा छोटा होने के कारण भी। दूसरी चीज, अंगूठे पर अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए सामान्य, धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य कहलाएंगी। अंगूठा, अब बात करते हैं इनकी जो है हाथ की। उंगलियों की, सबसे पहले बुद्ध की उंगली से शुरू करते हैं। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से हल्की सी मुड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में समझौते करके चलने पड़ेंगे। एक बात, दूसरी चीज, ऐसे लोग अगर कहा जाए कोई भी बात होती है उन बातों पे कहीं ना कहीं बहुत तेजी से रिप्लाई करते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं क्रोध और मन खराब हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ मन में जो है डाउट, समस्याएं बनी रहती हैं। भाग्य अगर कहा जाए तो ठीक है। अब किन चीज़ों में ठीक है इस पे बात करेंगे। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो छोटा है। व्यवसाय करिए, सावधानी से करिए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए और एक जगह पे टिकने की आदत डालिए। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा रास्ता दिखाने वाले लोग अगर कहें मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बस आप पहचान लीजिए। ठीक है, ऐसे लोगों को समय के अनुसार कोई ना कोई मिल जाता है, चीज़ों को बताने वाला, उठाने वाला। लेकिन यहां पर अगर देखें तो एक रेखा जो है शनि के आसपास तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा इसका प्रभाव ये कम कर रहा है, फिर भी ये नॉर्मल कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए टूटा है, वैवाहिक जीवन में असंतोष को दिखाता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में एक समझौते को दिखाता है और व्यक्ति को समझौता करके चलना चाहिए, ये इसके इंगित करता है। उंगली नीचे से निकल रही है तो भी ये कहा जाएगा उंगली नीचे से निकल रही है, साझेदारी में काम करते हैं तो नुकसान होगा, साझेदारी से संबंधित चीज़ों में नुकसान देता है। ऐसे लोग हड़बड़ाहट में अपना नुकसान करते हैं, जल्दबाजी में नुकसान करते हैं, जल्दबाजी मत रखिएगा। उंगलियां अगर कहा जाए तो काफ़ी पीछे की तरफ मुड़ रही हैं। जब भी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ती हैं, ऐसे लोगों को अपने स्वभाव का नियंत्रण करके चलना चाहिए। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो तीसरा पर्व अगर देखा जाए छोटा है, यश नहीं मिलेगा, कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए समाज है, समाज से लड़ने की क्षमता है, ये अच्छी है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो छोटा है। पहला पर्व छोटा होने का मतलब हो गया कि घर परिवार जिस घर में पैदा हुई वहाँ पर भी कहीं ना कहीं समय के अनुसार समझौता या घर परिवार में तनाव रहा, और जहाँ पर इस समय पे हैं वहाँ पर भी समझौता और तनाव। ऐसा मत समझिएगा कि केवल पैसा ही सब कुछ है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो सूर्य की तरफ मुड़ रही है। जब भी सूर्य की तरफ शनि की उंगली मुड़ती है तो ऐसे लोगों को मिलती हैं चीज़ें, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ा विलंब होता है और कोई भी चीज़ पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जो है चीज़ें मिलती हैं, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये हिस्सा छोटा है, पेट का ध्यान रखिए, हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा, परेशान न होइए, धन रुकेगा भी। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य है। गुरु का हिस्सा अगर, गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की तरफ ये भी मूव कर रही है, ये भी घूम रही है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि विवाह के उपरांत, समय समय विवाह के उपरांत से ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या बनी रही।
डे वन से अगर कहा जाए कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रही, और पीछे का अगर 2021 और 22 अगर कहा जाए तो कई चीज़ों को लेके मानसिक तनाव और चिंताएं और पीड़ा का था। गुरु का ये दूसरा पर्व लंबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन जो है चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को मन में स्थिरता करके चलना चाहिए। अपनी थायराइड गले से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है, को भी ये बतलाता है। अब इनके हाथ के अंदर चलते हैं। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो अच्छी अवस्था में उठा है, अच्छा है देवगुरु बृहस्पति, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी रेखा नीचे की तरफ जाती है तो ऐसे लोगों को बड़े संतोष करके जीवन में चलना चाहिए। जब भी रेखा नीचे से जाती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जिस जगह पे भी रहेगा वो वास्तु दोष जिसे कहा जाएगा, ये वास्तु दोष को भी दिखाता है। जीवन में ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी घर बदलिए, मकान लीजिए, प्लाट लीजिए, ज़मीन लीजिए तो हमेशा मुहूर्त के अनुसार ही लीजिएगा। ये रेखा अगर ऊपर की होती तो इसका प्रभाव अलग होता। शनि की उंगली अगर देखा जाए सामान्य है। शनि की उंगली की पर देखें एक रेखा गुरु की तरफ जा रही है। गुरु तरफ जाने का मतलब ये होगा कि जीवन पर्यंत जो है व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु की उंगली के ऊपर जाने का मतलब, माउंट तक जाने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने आप से संतुष्टि का भाव ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। हृदय रेखा से अगर देखा जाए, जैसे ये हृदय रेखा मस्तिष्क में जाके छुप गई, ऐसे लोगों को अगर कहें तो क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। क्रोध के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं और बाद में सोचते हैं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। जब भी रेखा जो है शनि की उंगली के नीचे जाती है, सर के दर्द या माइग्रेन या सर में दर्द या सर से संबंधित कोई ना कोई समस्याओं को ये इंगित करती है। शनि पे एक रेखा है और ये टूटती हल्की पड़ती हुई जो है कहीं ना कहीं नीचे की ओर आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए साल 2026 से समय ठीक है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो पीछे से कुछ बेटर होगा, पीछे से कुछ बेटर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम और धन, धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं हो जाएंगी। धन से संबंधित अगर आप काम करने चाहती हैं तो सावधानी से करिएगा, अपने मन को स्थिर करके चलिएगा, उसके बाद आप काम कर सकती हैं। एक बात, लेकिन मुख्य समय 2026 के बाद से स्टार्ट होगा, जो आपके लिए काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है, ये एक अच्छा संकेत देती है। ये ऊर्जा को दिखाती है, दिमागी संतुलन को दिखाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो है समस्याओं को बढ़ाती है, ये समस्याओं को बढ़ाती है। एक तरफ से जो है मानसिक पीड़ाओं को ये संतुलन दे रही है, दूसरी तरफ से हृदय रेखा मिल रही है। ऐसे लोगों को हमेशा सुबह के समय योगा इत्यादि चीज़ें और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इनका असर अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा जो है दिमाग पे पड़ता है। और दिमाग के कारण जीवन में जो है अब सब कुछ दिमागी है और कुछ तो है नहीं। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है, काम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। 47 वर्ष की आयु से व्यक्ति का कहीं ना कहीं काम बहुत तेज़ी से भागेगा, पीछे से कुछ बेहतर ये साल और अगला साल रहेगा। बस फिर भी मैं कहूँगा ध्यान से, सावधानी से कार्य करिएगा। मंगल क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, मंगल के क्षेत्र पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो भाई को पीड़ा देती हैं, भाई को पीड़ा देती हैं या भाई से पीड़ा मिलती है, मतलब भाई को लेके जो है ये तनाव या चिंताओं को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। कारण कुछ भी हो सकता है। हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा से एक रेखा भाग्य रेखा पे मिल रही है, ये भी कहा जाएगा कि अचानक से सफलता, कुछ समय तो बहुत अच्छा, फिर जमीन पर गिर गए, फिर अच्छा, ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। सावधानी से चलिएगा। ये यात्राओं से संबंधित, ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक रेखा अगर देखा जाए, ये रेखा केतु के क्षेत्र पर जा रही, मैं कई बार कह चुका हूँ कि विवाह और वैवाहिक जीवन को लेके ये तनाव और स्ट्रेस दोनों को ही दिखाते हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धन व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उसमें संदेह नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये हाथ अगर कहा जाए सामान्य है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में, ठीक ठाक सी गुलाई में, पूर्ण रूप से तो नहीं, ठीक ठाक सी गुलाई में। ऐसे में कहा जाएगा कि मन, मस्तिष्क अच्छा है। बुद्ध का क्षेत्र अगर देखा जाए, इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। मैं ये रेखा कई बार कह चुका हूँ, विवाह से संबंधित चीज़ों में असंतोष देती है। ये भी कह चुका हूँ कि कभी पार्टनरशिप में काम करिए तो देख दाख के करिए, लेकिन जीवन में
1 से 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कार्य क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। लाइफ में बता रहा हूँ, 2 आदमी ऐसे मिलेंगे, आदमी औरत जो भी है, 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ावा देंगे। लेकिन कभी भी साझेदारी में काम करिएगा तो बहुत देख दाख के ही करिएगा। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपके लिए धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठा है, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक रेखा आने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति जातिका अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, अपने पैरों पे खड़ी होगी। बस लंबे समय तक काम नहीं चल पाता है, उसमें दिक्कत है। एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये ट्रायंगल अगर कहा जाए सूर्य के नीचे बनने का मतलब ऐसे लोग नेचर वाइज अगर कहा जाए बहुत तेज होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों से लड़ने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए क्रोध में तो पहले बोल जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये रेखा अगर कहा जाए ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन रेखा अभी टूट रही है। ऐसे में जो है पीछे का पीरियड बहुत अच्छा नहीं गया होगा, सावधानी। एक बात दूसरी चीज़ में अगर देखा, जैसे ये सब रेखाएं, ये तनाव है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस, ये सब तनाव है, मानसिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा से संबंधित चीज़ों को दिखलाती है, बतलाती है। साल 2027 का मतलब ये साल 2027 से लेके साल 2030 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस पीरियड में एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म को आप लंबे समय तक जो है बना के चलेंगी। साल 2024 और 25 ये पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है तबीयत खराब होने का दिखाता है। ठीक है, 24 और 25 का पीरियड अगर कहा जाए तबीयत खराब होने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। ऐसे लोगों को जब भी ये रेखा बनती है, ऐसे लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कभी कभी ऐसी बीमारी होती है जिसका पता ही नहीं चल पाता है। लंबे समय तक जो है बस ढूंढ रहे हैं क्या समस्या है, क्या परेशानी, इसका नहीं पता चल पा रहा है। ये इसको भी इंगित करती है। हाथ में ये सब रेखाएं, लंबी लंबी रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव हैं। रेखा काट नहीं रही है तो ऐसे में कहा जाएगा काम और धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। घर परिवार में पीछे तनाव काफ़ी रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ये इसको इंगित करती है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है जो वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख भी मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जातिका को वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा हार्मोन से संबंधित और नाभि के नीचे की प्रॉब्लम को ये इंगित करता है। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। एक बात, दूसरी चीज़ जीवन में हमेशा अपनी शुगर का ध्यान रखिएगा, अपने वेट का ध्यान रखिएगा, वजन मत बढ़ने दीजिएगा, शुगर से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये शुगर वजन बढ़ना ये आपके लिए नुकसानदायक है। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों को लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि शादी बहुत अच्छी नहीं। देखिए शादी से संबंधित चीज़ें मैं इसमें ये कहूँगा कि सावधानी रख के चलिए और थोड़ा सा समझौता अगर करना पड़ता है तो समझौता करके चलिए। एक बात, दूसरी चीज़ में अगर कहा जाए अलगाव नहीं है, ये ध्यान रखिए दिमाग में। अपनी भी कमियों को पहचानिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले आप ही की कमी अगले की नहीं है, लेकिन ये अगर कहा जाए ये विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए ये रेखा अगर कहा जाए तनावपूर्ण है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। साल 2025 जुलाई से लेकर साल 2026 के बीच में ये तनाव आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समय समय पे ये बढ़ाव होगा, समय समय पे कम होगा, लेकिन अपने दिमाग को स्थिर करके हमेशा चलिए। इसमें अगर कहा जाए, इस हाथ में अगर कहा जाए तो जातिका साहसी बहुत है। ठीक है, साहस बहुत है। तो मैं ये कहूँगा कि साहस होना गलत नहीं है, बस साहस को दिशा सही रखिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने मनी, पैसा कमाएंगे। पैसे के लिए मैंने आपको बताया, पैसे से संबंधित और समय भी बताया कि उस समय पे आपके लिए बेहतर होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। साल 2037 और 38 आपके लिए कष्टकारी होगा, शारीरिक कष्ट, और अच्छा खासा वो कष्ट मिलेगा शारीरिक, लेकिन बच जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। 37 और 38 साल 2037 और 38। इसके बाद आपने पूछा है कि हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग। देखिए वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, वो कईयों चीज़ें इसमें जो है इन्वॉल्व हैं, एक चीज़ नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए जैसे ये पीरियड है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिखाता है। बीमारी अगर कहा जाए लंबे समय तक चलती है। बीमारी का मतलब यही नहीं कि लाइलाज, बीमारी का मतलब जो है खून से संबंधित, हार्मोन से संबंधित बीमारी भी बीमारी है। इसके बाद आपने पूछा है फॉरेन ट्रैवल।
फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन फ़ॉरेन में रहने का कोई योग नहीं है। रहने का मतलब ये हो गया कि 1 साल 2 साल रह लिया, वो एक अलग चीज़ हो गया। ये फ़ॉरेन ट्रैवल से संबंधित चीज़ों को दिखलाती है। लेकिन रहने के लिए जीवन रेखा का पे कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनका होना ज़रूरी है, तो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं वहाँ जाके बसता है। बसने के योग नहीं है, जाने के योग हैं, और जाने में भी अगर कहा जाए साल 2 साल 3 साल तक भी रह सकती हैं। इसके बाद आपने पूछा है चिकन गारमेंट बिजनेस विद हॉबी, कपड़े से संबंधित आपका काम। बिल्कुल, सूर्य आपका बहुत अच्छा है कपड़े के लिए, शुक्र आपका बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तीनों ग्रह अगर कहा जाए कपड़े से संबंधित काम को दिखाते हैं। बिल्कुल आप कपड़े से संबंधित कार्य जो है कर सकती हैं। इसके बाद आपने पूछा है कि बच्चे के लिए तो उसका आप अलग से दिखाना पड़ेगा। ट्रबल कब तक लाइफ में रहेगा? देखिए, लाइफ में ट्रबल अगर कहा जाए, एक जगह पे स्थिर होकर चलेंगे, अपने दिमाग को स्थिर करके चलेंगी तो ट्रबल कम रहेगा, नहीं तो समय समय पे बढ़ता और कम होता रहेगा। साल 2000 जो टाइम फ्रेम बताया, साल 2027, ये पीरियड अगर कहा जाए तो धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। बस इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझौते के साथ चलती रहेंगी। कुछ समय के लिए तो ठीक दिखेगा, फिर जो है तनाव देगा। इसके बाद आपने पूछा है इन रीडिंग मैरिज लाइफ एंड लव लाइफ। अच्छा, देखिए, अब लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी आपने पूछा है तो मेरा कर्तव्य है आपको बताना। ये सब लव और लव से संबंधित चीज़ों में अच्छी नहीं है, ठीक है। ये खराब है, ठीक है। उसके बाद ये खराब है, ऐसे लोग विवाह तो ठीक है, लेकिन जहाँ लव की बात करती हैं तो कोई भारी समस्या में ना पड़ जाइए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और ख़ासकर अगर कहा जाए 2025 और 26 में। इसके बाद आपने पूछा है चलिए, आपके ये सब प्रश्न थे जो मैंने प्रश्नों का आपको जवाब दिया है। धन काम इत्यादि चीज़ों का अच्छा है, अपने दिमाग को स्थिर करके चलिए। मैंने शुरुआत में कहा सोचती बहुत तेज ज़्यादा हैं, दिमाग बहुत तेज है, तो दिमाग जब तेज है तो सही दिशा में दिमाग लगाएंगी तो आपको सफलता मिलेगी। उंगलियों का इशारा यही है कि संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मिलेगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट लेट करके। बाकी बेवजह की चीज़ों में मत पड़िए, मैं यही कहूँगा। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, जब भी शनि और गुरु ये रेखा अगर कहा, जैसे ये रेखा ये रेखा भी कुछ ही समय में बनी होगी, और ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं फेयर चीज़ों को के लिए ही है। आप फेयर रहेंगी तो ये चीज़ें जो है ये उसमें नहीं जाएगी, और कहीं थोड़ा सा भी इधर मतिभ्रम होगा या इधर उधर भटकाव होगा तो ये आपको डिस्टर्ब करेगी, और अच्छी खासी डिस्टर्ब करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ उपाय हैं, उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।